ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं डायबिटीज, शुगर या चीनी के रोग पे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। इस चर्चा के बाद आप समझ पाएंगे कि ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं, डायबिटीज कैसे क्योर कर सकते हैं और घर में बैठे बैठे कहीं नहीं जाना। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से। मेरे YouTube चैनल आरोग्य सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरे दर्शन को समझ सकें डायबिटीज क्यों होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। मैं आपके पास समय समय पे ऐसे ही हेल्थ टिप्स संप्रेषित करता रहूँगा और लाइक करें, कमेंट भी करें यदि कोई डाउट्स रह जाते हैं। मैं कितना भी समझा पाऊँगा तो भी 40-50% समझा पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। यद्यपि मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल भाषा में ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज न करते हुए आपको समझा दूं जो एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। दरअसल स्वास्थ्य बहुत ही आसान है, सेहत कठिन है नहीं। हमारी नासमझी ने इसको कठिन बना दिया है। चीज़ें बड़ी सहज हैं, सुलभ हैं, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि का छल प्रपंच चीज़ों को बहुत क्लिष्ट बना देता है और जो चीज़ हमें लाभ देने चाहिए वही चीज़ हमारे लिए दुखमय हो जाता है, कंटककारी हो जाता है, तकलीफदेह हो जाता है। तो डायबिटीज के 3 पहलुओं पर चर्चा करूंगा: लक्षण, कारण और निवारण। सबसे पहले आते हैं लक्षण समझते हैं, फिर कारण थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा। लक्षण बड़ा सरल है। शरीर का वजन गिरने लगता है, थकावट रहती है, आंखों के नीचे वाले त्वचा में सूजन होने लगता है, पैरों में सूजन भी हो सकता है, बार बार पेशाब आता है, कब्ज हो जाता है, गैस बनते हैं, पेट फूला फूला सा रहता है, आंखों का अंधेरा छाता है, कमजोरी आ जाती है। कई बार तो क्या होता है कि वजन में गिरावट नहीं होती लेकिन नींद नहीं आती, घबराहट, बेचैनी बनी रहती है, हृदय की धड़कन में पल्पिटेशन जो होता है वो तेज हो जाता है। और भी कई लक्षण हैं जो थोड़ा सजग होते हैं, जो होश में रहते हैं, वह आराम से पकड़ लेते हैं कोई न कोई रोग लग गया, कोई न कोई समस्या आ गई। कई बार अगर बाहर आप यूरिन पास कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वहाँ नजर पड़े तो देखिए कि चींटी वहाँ घूमने लगती है, इसका मतलब डायबिटीज लग गया है। और भी कई लक्षण होते हैं इसके, जैसे स्किन में रैशेस हो जाना, चेहरे पे चकत्ते भी बनते हैं शुगर वाले को, और कई बार शुगर के रोगियों को कोई घाव में या कट लग जाए, ये घाव हो जाए, सूखता नहीं, कहीं खुरस देंगे तो उससे बार बार पानी आता रहेगा, सूखता नहीं। ये सब नॉर्मल लक्षण है। कहीं कट लग गया दाढ़ी बनाने वक्त तो भी आपका घाव लेट सूखता है, तो समझ जाना चाहिए कि शुगर हो रहा है। दरअसल शुगर, बीपी और हृदय रोग 3 अलग अलग रोग हैं नहीं, यह एक ही रोगों का 3 नाम है और यह तीनों एक साथ ही आते हैं। पहले एक 2 साइलेंट होता है, एक उभरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यूरिक एसिड बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फिर कई और रोग, आर्थराइटिस जैसे रोग, कैंसर जैसे रोग, बहुत सारे रोग लग सकते हैं। अब मैं इसके कारणों पर चर्चा करने जा रहा हूं। शुगर के कारण क्या है? दरअसल शुगर कोई रोग है नहीं, यह एक मेडिकल कंडीशन है कि आपके खून में प्रति 100 ml खून में इसकी मात्रा 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्लूकोज है, उसकी मात्रा इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो नस नालियों को फाड़ देगा। जैसे सड़क की कैपेसिटी होती है, उस पर इतने टनों का वाहन प्रवेश कर सकता है, उससे अधिक प्रवेश करेगा, सड़क टूट सकती है या फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा या धंस सकती है। ऐसे ही जो हमारी नसें हैं वो सड़कें हैं, जो हमारा खून है वो बिजली है। तो इस प्रकार जब खून के माध्यम से खाया गया भोजन जब अनेक सेल टिश्यूज तक पहुंचता है, नस नाड़ी के माध्यम से ही पहुंचता है, सड़कों से, तो यदि उसमें ग्लूकोज की मात्रा एक सीमा से अधिक बढ़ गई तो वो फटने के चांस रहते हैं। लेकिन दरअसल ये हमारे भारत देश में 250 तक पैमाने पे कोई खतरा नहीं। ये जो मेडिकल पैमाने बने हुए हैं 100, 140, ये पैमाना ठीक नहीं है। 250 तक कोई खतरा होता नहीं, उसके बाद ही कोई खतरा होता है। 250 तक मानना भी चाहिए शुगर है नहीं। खाली पेट यदि 180, 200 तक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। एज के का फैक्टर भी उसमें काम करता है। मोटे तौर पर एक समझें
कि नस नाड़ियों में जब जमावट हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाए, तो जो क्लोम ग्रंथि पेंक्रियाज है वह मोटे तौर पे उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता ग्लूकोज को ब्लड से। तो जो चाबी होती सेल का गेट खोलने की चाबी, वो पेंक्रियाज से निकलने वाला जो हार्मोन है वही होता है, जिसको इंसुलिन आप कहते हैं। वो पेंक्रियाज वाला जो हार्मोन है वही सेल के गेट खोलता है, ताकि भोजन से जो के रस जो है या जो उसके तत्व है वह सेल को मिल सके। मोटापा की वजह से या पेट गड़बड़ी की वजह से, दवाओं का सेवन करने से, तनाव लेने से और नींद की गड़बड़ी से ये शुगर अधिकतर होता है। इसके मुख्यतः ये 4-5 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मोटापा, जिसको मोटापा अधिकतर उसको शुगर मिलेगा। इसका एक कारण है कि नसों में इंडोथेलियम लेयर चिपचिपे हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और वहां पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होता है जिसके माध्यम से खून आगे बढ़ता है, ब्लड जो है वेसल्स में प्रवाहित होता है, वह अवरुद्ध हो जाता है। वह प्रक्रिया जो है शरीर का शिथिल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज रुकने लगता है, बढ़ने लगता है। और फिर इंसुलिन बहुत कोमल ग्रंथि होती है, जो क्लोम ग्रंथि जिसको पेंक्रियाज की बहुत कोमल होती है। अधिक तनाव से, दवाओं के सेवन से या बार बार जो पैरासीटामोल वगैरह खा लेते हैं पेनकिलर्स, उसकी वजह से ये खराब हो जाती है। तो वहां से जो निकलने वाला रस है वो निकलता नहीं है और यह फिर शुगर के रूप में बाहर आपके सामने प्रकट होता है, या बीपी के रूप में प्रकट होता है, हृदय रोग के रूप में प्रकट होता है। और डायबिटीज इतना खतरनाक रोग है कि इसको कहते हैं डाई बट इजी, मतलब वो मर गया लेकिन है। यह सबसे पहले तो नस नाड़ियों को खाता है, फिर किडनी को खाएगा, लीवर को खाएगा, खून खराब कर देगा, हार्ट को खाएगा, दिमाग खराब कर देगा और धीरे धीरे सारा शरीर 10 से 15 साल में तो सब कुछ खाने लगता है, अच्छे ढंग से खा लेता है, फिर डायलिसिस पे भी आता है। दवाई जो है वह कोई भी मेडिकल दवाई जो है, जो केमिकल दवाइयां हैं, वह उसको खत्म नहीं करती, बल्कि ग्लूकोज को तितर बितर कर देती है, ब्लड वेसल्स में रास्ता बना देती है, ताकि आपका जो भोजन से निकला हुआ रस है, पाचक रस है, जो तत्व है, वह जो है सेल टिश्यूज को मिल जाए, लेकिन वो लीवर में, किडनी में छुपा देता है। वो खून में ग्लूकोज उतना ही रहता है, तो दवाई समाधान है नहीं। तो इसके कारण आप मोटा मोटे समझ गए, भोजन, नींद, संयम, काम, तनाव, प्रदूषण, दवाओं का सेवन, व्यायाम की कमी, लगातार दिमाग में उटपटांग बातें चलते रहना और कई पास्ट लाइफ के कारण होते हैं। जो अननोन कारण मैं उसकी चर्चा करूंगा। पास्ट लाइफ में भी कई चीजें होती है जो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा, कई लोग उसको मानेंगे नहीं। अब मैं इसके उपचार के भाग में प्रवेश कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि स्वास्थ्य एक शिक्षा है, धन कमाना भी एक शिक्षा है, सेहत पाना या रिश्ते नाते बना के रखना, शांति प्राप्त करना, सब एक शिक्षा है। जिसने शिक्षा को सही अमल कर लिया वो विजेता बनेगा। और जानकारी से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिएगा, आप थोड़े दिन प्रयोग करके देखना, यदि लाभकारी लगे तब आप दूसरों को भी बताना। और लाभकारी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो मैं वीडियो संप्रेषित कर रहा हूँ इसमें व्यवसायिक पहलू है नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ भारत की परिकल्पना है कि मेरे माध्यम से यदि मेरे पास कोई विद्या है तो मैं उसको सेवा में लगा दूं, आप लोगों के जीवन को अच्छा बनाने में खपा दूं। नहीं तो विद्या ऐसे भी नष्ट हो जाती है, किसी भी विद्या रही नहीं यदि उसने दुरुपयोग किया। तो मैं विद्या का सदुपयोग करना चाहता हूँ। इसमें व्यवसायिक पहलू नहीं होते हैं, सिर्फ मानव कल्याण होता है, भारत कल्याण होता है, देश के सेहत को ऊंचा उठाने का एक भाव रहता है। यही मैंने स्वामी रामदेव जी महाराज से कई वर्षों से जुड़ के सीखता रहा हूँ और यही भाव से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अब आते हैं उपचार। उपचार के 4 पहलू हैं। पहला है नेचुरोपैथी, दूसरा है आयुर्वेद, तीसरा योग है और चौथा डाइट। सबसे पहले डाइट की चर्चा कर देता हूँ। डाइट में क्या है, शुगर वालों को पेट भर के 1 टाइम फल खाने चाहिए और सुबह सुबह पहला आहारी फल खाने चाहिए। ब्रेकफास्ट यानी जब फास्ट को ब्रेक करते हैं, 10-12 घंटे का फास्ट हो जाता है रात में, उसको ब्रेक करते हैं, तो वह ब्रेक जब तोड़ रहे होते हैं तो फलों से तोड़ना। मीठे मीठे फल, ताजे ताजे फल, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल फल, बिना नमक चीनी के सुबह सुबह आप पेट भर के खा लीजिए। कितना खाना है, अगर 80 किलो का आदमी है तो 800 ग्राम से अधिक फल जरूर खाने। पहला आपका भोजन हो गया। दूसरा, जब भी रोटी चावल खाते हैं तो मिक्स अनाज की रोटी खाएं, सिर्फ गेहूं ना खाएं। गेहूं शुगर में नुकसान करता है।
तो आप मिक्स अनाज की रोटी खा लें और कम से कम 400-500 ग्राम सलाद खाने की आदत डालें भोजन के साथ। तीसरा, शाम को जब भोजन करते हैं बहुत कम मात्रा में भोजन लेना है, बहुत थोड़ा। सब्जी सलाद ले लें, कभी स्वीट कॉर्न, कभी मूंग भिगो के ले लें, कभी जौ का दलिया पोहा ले लें, और उस समय भी सलाद जरूर खाने। नेक्स्ट बात, 100 ग्राम पत्तों की चटनी रोज खाने बिना नमक के। पत्ते साग पत्ते हो सकते हैं, नीम गिलोय के पत्ते, कोई भी पत्ते ले लो जो आप खा सकते हैं। नेक्स्ट बात, मेथी, भिंडी, करेला, घिया, टमाटर, तोरी, खीरा, परवल, ये सब इसके विशेष औषधियां हैं, ये सब विशेष रूप से खाइएगा। मेथी दानों को भिगो खा सकते हैं और मेथी के पत्ते के साग भी खा सकते हैं। भिंडी को चीरा मार के 100 ग्राम भिंडी रात में भिगो दें, पानी पीने से भी शुगर काफी ठीक होता है। करेला का जूस पी सकते हैं, करेला की सब्जी खा सकते हैं। ज्यादा इसमें तेल घी चलता नहीं। दूध और दूध से बने पदार्थ शुगर के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। तेल, घी, रिफाइंड, पैक्ड फूड, कोई भी पैक्ड जूस या फूड नहीं लेना है। ब्रेड बिस्किट नहीं ले, बेकरी प्रोडक्ट नहीं, नॉन वेज नहीं। परहेज तो आपको करना ही होगा, नहीं तो शुगर जाएगा नहीं। परहेज नहीं करेंगे तो कोई ऐसी विधि नहीं आप ठीक कर सके। तो आहार मैंने मोटा मोटा समझा दिया। गन्ने का जूस आप नहीं पी सकते, शहद नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते। इस केस में नमक बहुत थोड़ी मात्रा में, काला या सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन गन्ना थोड़ा बहुत चूस सकते हैं। चूसने में वह खून में नहीं जाता, डायरेक्ट लिवर में जाता है, फिर नुकसान नहीं करता। शहद फिलहाल नहीं लेने, क्योंकि सारे कमर्शियल शहद हैं। ओरिजिनल पेड़ों से उतरा हुआ शहद आप ले सकते हैं। गुड़, जगरी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, चीनी नहीं ले सकते। मिठास में खजूर, मुनक्का, किशमिश ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, छुहारे ले सकते हैं। आप आम, अंगूर, केला, चीकू, पपीता, अनार, शरीफा सब फल खा सकते हैं बेधड़क। फलों से शुगर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। एक मिसकंसेप्शन है कि फल खाने से शुगर बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट थिंग, अब मैं आता हूं नेचुरोपैथी। कम से कम 30 दिन, 45 दिन या 2 महीना वो फैट के हिसाब से आपको नेचुरोपैथी करना चाहिए। मिट्टी लगवाना, शरीर को डिटॉक्स करना, सिकाई करना, एनिमा, मसाज, स्टीम या फिर पसीने निकलवाने, ये सब इसके तरीके हैं। नेचुरोपैथी जरूर करें, शुगर जल्द से खत्म होगा। तीसरी बात, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। आयुर्वेद में जैसे मधुनाशनी है, मधुकल्प पट्टी है, नीम, करेला, जामुन के पाउडर होते हैं, शिलाजीत है, या फिर गुरमार बूटी है। शुगर के कई और भी ढंग के औषधियां, एलोवेरा, आंवला, नीम, गिलोय, तुलसी और गेहूं का जवारे का रस, ये सब आप ले सकते हैं। शुगर बहुत अद्भुत लाभकारी। अब मैं आता हूं व्यायाम, योगाभ्यास। आपने 3 पहलू उपचार का समझ लिया, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। सॉरी, आहार, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। अब मैं आता हूं योगाभ्यास में। इसमें कुछ आसन ऐसे करें जिससे ट्विस्टिंग हो और आपका पेंक्रियाज एक्टिवेट हो जाए। यद्यपि एलोपैथी में मानते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं कि 7 दिन में इंसुलिन छूट गया। जो 28, 40 डोज लेते थे इंसुलिन की, वो उनका 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में तो बड़े बड़े डोज छूट जाते हैं। रोज मैं इलाज करता हूँ, मेरे पास 8-10 लोग रोज शुगर वाले आते हैं और उनका इलाज चलता रहता है। अब मैं आता हूँ इसके प्रैक्टिकल पहलू पे। इसमें व्यायाम कौन कौन सा लाभकारी होता है। देखिए, एक तो ट्विस्टिंग वाले व्यायाम सब अच्छे रहते हैं। इसको ये चला, ये आप 50 बार चलाएं, यहाँ एक्टिवेशन करें। दोनों पैर खोल के ये भी चला सकते हैं, ये ठीक है। ऊपर नीचे चला सकते हैं। ये मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए। ये देखिए, ये बहुत अच्छा रहता है, ये किडनी के लिए भी और शुगर के लिए। फिर सांस भर के, मात्रा कितनी करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना समय सुविधा उपलब्ध हो वो करें। धूप में बैठ के योगाभ्यास करें, बहुत अच्छा। थोड़ा प्राणायाम भी करना है। देखिए, शुगर के लिए प्लैंक बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ये ट्विस्टिंग करें, यहां से सांस भर के पीछे की तरफ। ये सीधा सीधा लेट जाएं और देखिए, यहां से ये चलाइए। ये 1, 2,
3 2। ये 40-50 बार चलाएं। दोनों हाथ ऊपर उठा के देखिए। ये बहुत अच्छा रहता है। पेट के बल लेट के आप 3-4 आसन कर सकते हैं। जैसे पैर पकड़ के धनुषासन करें 3 बार 5 बार, सर्पासन करें, सूर्य नमस्कार लगा सकते हैं, मिश्र क्रियाएं कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये करने के बाद आप कपालभाति 5 से 15 मिनट, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट यह करें, आपका शुगर जाएगा। देखिए शुगर एक ऐसा रोग है जिससे आने वाली जनरेशन में इफेक्ट हो। कई लोगों को तो नपुंसकता आ जाती है, कई लोगों के बाल बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि यह लाइफ स्टाइल डिजीज है। यह लाइफ स्टाइल को ठीक करने से ठीक होगा, ना कि दवाई खाने से ठीक होगा। दवाई खाने से कोई रोग आज तक ठीक हुआ नहीं। दवाई एक काम चलाओ व्यवस्था है, धक्का मार व्यवस्था है। खटारा गाड़ी को धक्का मारते रहो, काम चलता रहे। गाड़ी को सही ढंग से चलाना है तो आपको सही आहार, सही विचार, सही जीवन पद्धति अपनानी होगी, तभी रोग जाएंगे और तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। तो मेरे इस मिशन को कामयाब बनाएं, सब लोग लाइफ स्टाइल सुधारें, जिससे कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, संस्कारवान भारत, शिक्षित भारत, सक्रिय भारत, शिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, इसका जो सपना हमारे महापुरुषों का है वह हम साकार कर सकें। उसमें हमारा योगदान भी एक गिलहरी जैसा होगा और होना चाहिए। बस इस सपने को लेके आप लोगों के मध्य इस काम को कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं आप इससे लाभान्वित होंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे। जिस ढंग से आज दवाई बनती जा रही है उसी ढंग से लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। जितना अधिक समृद्धि बढ़ती जा रही है उतने अधिक लोग परेशान होते जा रहे हैं। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? जितनी अधिक किताबें लिखी जा रही हैं उतने अधिक लोग मूर्ख बन रहे हैं। जितना अधिक सोना निकाला जा रहा है खदान से उतने लोग गरीब बनते जा रहे हैं। जितना अधिक अन्न उत्पादन, फल उत्पादन बढ़ रहा है उतने लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। जितनी शिक्षाएं स्कूल खुल रहे हैं उतना लोग बच्चे नालायक होते जा रहे हैं। ये अस्पताल हमें स्वस्थ बना रहे हैं, बीमार। विचार आपको करना है। धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम।